बेटा हम लोग एल्डिहाइड कीटोन आगे देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा प्रिपरेशन देख रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन का। तो उसमें हम लोग दो हेडिंग पढ़े थे। एक तो पढ़े थे बाई ओजोनोलिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेडिंग थी, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। और दूसरा था बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। तो ये दो हेडिंग पढ़ा गया था। इसके बाद की चर्चा आज हम लोग फिर से आगे शुरू कर रहे हैं। तो आज हम लोग थर्ड हेडिंग लिखेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में। यहाँ पर ध्यान दें। कीटोन ये चल रहा था, इसमें हम लोग थर्ड हेडिंग पढ़ते हैं आज। पहला हो जाएगा, मतलब आज की पहली हेडिंग, बाय डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन कर सकते हैं, बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड, कैल्शियम साल्ट ऑफ एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से। यहाँ पर ध्यान दो, एच सी ओ, एच सी ओ सी ए ऐसे लिखा गया है। इसको आप आर करके ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दें। यहाँ पर एच सी ओ दो बार है तो दो बार लिख दिए। यहाँ पर सी ए ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हमने वैसे लिखा है। ड्राई डिस्टिलेशन का मतलब हीट करना है। अच्छा, कैल्शियम जरूरी नहीं है, यहाँ पर कैल्शियम ले सकते हो, और बेरियम ले सकते हो, और स्ट्रांसियम साल्ट ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर हम लोग कैल्शियम ही मिलता है तो कैल्शियम लेते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कैल्शियम लिया है, बेरियम लिया है या स्ट्रांसियम लिखा है। तो ऐसे ये बन जाएगा एच सी ओ, ये एच सी ए CO3 बन जाएगा। अब आगे हम लोग यहाँ पर ध्यान दें। यहाँ पर एसिटिक एसिड का साल्ट हम लोग ले रहे हैं। ये एसिटिक एसिड का साल्ट यहाँ पर अगर हम लोग लेते हैं और इसको ड्राई डिस्टिलेट करते हैं, यहाँ पर हीट लिखेंगे, हीट। तो इसको जब हम लोग हीट करेंगे तो यहाँ पर CaCO3 निकल जाएगा और ये बन जाएगा एसीटोन, ये बन जाएगा एसीटोन, और ये बन जाएगा CaCO3। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर आपको केवल फॉर्मेल्डिहाइड मिला है, और फॉर्मेल्डिहाइड के बाद सीधे आपको एसीटोन मिल गया है। यहाँ पर दूसरा कोई और एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दें, एक्सेप्ट एल्डिहाइड, एक्सेप्ट एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड is not obtained in this reaction. Other aldehyde is not obtained in this reaction. यहाँ पर ध्यान दें, to obtain other aldehyde, to obtain other aldehyde, mixture of two different acidic salt should be taken
in which one is formic one is salt of formic acid, one is salt of formic acid. ये चीज यहाँ पर लेकिन 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। यहाँ पर ये छटा देते हैं, यहाँ पर Ca हो जाएगा। हीट कर रहे हैं तो यहाँ से ध्यान दें, CaCO3 निकल गया ऐसे, यहाँ से CaCO3 निकल गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन कम है सारी, यहाँ पर एक ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए था, यहाँ पर O ये Ca। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ से CaCO3 निकल गया ऐसे। अब ये CH3 आके यहाँ पर CO से जुड़ गया, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, CH3CO CH3 लिखेंगे, यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लिखेंगे। ये ध्यान दें, ये H यहाँ पे आके जुड़ गया तो फॉर्मल्डिहाइड हो गया, और यहाँ CH3 आके जुड़ गया तो ये एसीटोन हो गया। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ध्यान दें, ये जरूरी तो नहीं है कि ये CH3 यहाँ पे अगर आकर जुड़ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर HCO और ये CH3 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आपको ये 3 प्रोडक्ट मिलने वाला है, HCO और ये CH3 हो गया, तो ये 3 प्रोडक्ट मिलेगा। इन दिस रिएक्शन three product is obtained। ऐसे रिएक्शन में आपको 3 प्रोडक्ट मिलेंगे। अच्छा, अगर आपने साइक्लिक एसिड का साल्ट लिया है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह दिया जाए, साइक्लिक एसिड नहीं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लिया है, तो ध्यान दो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये O ये Ca, हीट, यहाँ पर ये हो जाएगा CaCO3। तो यहाँ पर बन क्या जाएगा भैया, CH2, ये CH2 यहाँ पर CO हो जाएगा, ये चीज हो जाएगा। यहाँ पर साइक्लिक कीटोन बन गया और ये CaCO3 हो गया, साइक्लिक कीटोन बन गया और CaCO3 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग आगे देखें, बाई आज का सेकंड रिएक्शन हो जाएगा पासिंग वेपर ऑफ फॉर्मिक एसिड, सॉरी वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, वेपर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड on vapor of carboxylic acid on मैग्नस ऑक्साइड। ये तो यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर ये फार्मिक एसिड
तो यहाँ पर ध्यान दिया जाए भैया, ये हम लोग मैग्नेस ऑक्साइड ले रहे हैं। यहाँ पर स्टीम का मतलब हाई टेम्परेचर तो होगा ही, तभी वो स्टीम बनेगा। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये CO2 यहाँ से OH निकल गया और यहाँ से H ले लिया जाए ये, और यहाँ से CO2 निकल जाएगा ऐसे। तो ये बनेगा क्या, यहाँ पर HCO बचा और ये H, ये CO2 गैस निकल गई और H2O निकल गया। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर CH3 COH ले लिए, एक और मॉलिक्यूल ले रहे हैं। ध्यान रखिएगा रिएक्शन में ऐसा नहीं मिलेगा कि एक दो मॉलिक्यूल लिखा रहे, वहां पर एक ही मॉलिक्यूल लिखा रहेगा, आपको खुद जानना होगा। यहाँ पर MnO 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर भैया ये CO2, फिर ऐसे देखें, ये CO2 निकल गया ऐसे, ये OH के साथ ये H निकल गया ये, और ये जो CH3 है वो यहाँ पे आके जुड़ गया। तो ये बन गया क्या भैया, CH3, यहाँ पर हो गया CO, यहाँ पर हो गया CH3। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर भी केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर और कोई एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। तो एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड अदर एल्डिहाइड is not obtained. To obtain other aldehyde, mixture of two different acid should be taken, in which one of them is formaldehyde, formic acid, जिसमें से एक फार्मिक एसिड होना चाहिए। यहाँ पर ध्यान दो भैया, यहाँ पर हम लोग दो डिफरेंट एसिड ले रहे हैं। यहाँ पर CH3 COOH, यहाँ पर फार्मिक एसिड, ये इसको हीट कर रहे हैं, हीट। तो ये CO2 फार्मिक एसिड से निकलेगा, कंपैरेटिवली कम स्टेबल होगा, और यहाँ से OH निकल जाएगा ऐसे, और यहाँ से H निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3 तो ये हो जाएगा भैया। यहाँ पर ध्यान दें, अब बाई हाइड्रोलिसिस यहाँ पर थर्ड हो जाएगा आज का, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ जेम डाइहैलाइड, ये यहाँ पर ध्यान दें, ये जेम डाइहैलाइड लेते हैं। यहाँ पर
KOH एक्वस या NaOH एक्वस लेंगे। यहाँ पर अब एक कार्बन पर 2 OH तो होता नहीं है, तो 2 OH नहीं होता तो ये H2O के रूप में निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर यहाँ पर ये H2O निकल जाएगा। ये आप यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ से एल्काइन मान लो लेते हो, ये ध्यान दो, एल्काइन ले रहे हो, यहाँ पर HCl ले लिया जाए तो मार्कोनी कॉफ रूल से ये जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर Cl, यहाँ पर CH2 हो जाएगा। फिर एक और HCl ले लिया जाए, फिर मार्कोनी कॉफ से जुड़ जाएगा, तो जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा, जहाँ पर कम है वहाँ पर Cl आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ध्यान दें, ये वाटर हम लोग ले रहे हैं, वाटर भी ले सकते हैं या KOH एक्वस भी ले सकते हो, KOH एक्वस। तो KOH एक्वस बताया गया है कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अगर हैलोजन जुड़ा है तो उसको हटाकर वहाँ पर क्या करेगा, OH जोड़ देगा, और एक कार्बन पर 2 OH होता नहीं है, तो 2 OH होता नहीं है तो ये वाटर के रूप में निकल जाएगा। ये तो यहाँ पर वाटर के रूप में निकल गया, तो ये क्या बन गया, ये अब यहाँ पर ये चीज बन गया बाई ऑक्सीडेशन ऑफ, अगला हो जाएगा फोर्थ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, पढ़ाया जा चुका है विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पढ़ाया जा चुका है आपको। तो यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहल अगर आप लेंगे, ये एल्डिहाइड में बदलेगा, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंडरी एल्कोहल लेंगे, ये कीटोन में बदलेगा, अरे सॉरी, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, यहाँ पर होगा क्या, ये जैसे आप यहाँ पर CH3 ले रहे हो, ये CH2OH, तो यहाँ से एक H निकल जाएगा, एक H यहाँ से निकल जाएगा, और यहाँ पर जब ऐसा होगा तो ये CH3 यहाँ पर एक H निकल गया है और O वाला H निकल गया है, तो ये एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर OH है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
अब यहाँ से एक एच निकल जाएगा दोनों जगह से, एक एच यहाँ से निकल गया, एक एच यहाँ से निकल गया। अगर ऐसा हुआ तो अब ये क्या बन गया भैया, CH3CO, यहाँ पर CH3 बन गया और ये H2 निकल गया। ये हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं क्या, यहाँ पर ध्यान दो। ये पहले भी जब आप लिख रहे थे, एल्कोहल पढ़ रहे थे तो वहाँ पर पढ़ाया गया था। पहले तो आप हैलोजन ले सकते हो, पहला। दूसरा यहाँ पर आप ले सकते हो H2O2 परऑक्साइड, और यहाँ पर FeSO4, इसको आप कहोगे फेंटान रिएजेंट, फेंटान रिएजेंट। और भैया तीसरा आप लोगे CrO3 और 2C5H5N, इसको आप कहोगे सैरेट रिएजेंट, सैरेट रिएजेंट। यहाँ पर CrO3 2C5H5N CH2Cl2, इसको आप कहोगे कोलिन्स रिएजेंट। यहाँ पर फिफ्थ CrO3 C5H5N CH2Cl2, HCl, इसको आप कहोगे PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये 1:1 के रेशियो में सभी हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, PCC है। और 6 यहाँ पर CrO3 विद डाइल्यूट H2SO4 इन एसीटोन, इसको आपके जॉन्स रिएजेंट। यहाँ पर कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस और सिल्वर 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे। MnO2 लेंगे। ऑक्सीडाइजेज ओनली एलाइलिक and benzyl alcohol, allylic and benzyl alcohol, allylic and benzyl alcohol। यहाँ पर तो ये हो गया। एक और है ये एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटाक्साइड, एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटाक्साइड और एसीटोन के साथ, इसको कहेंगे एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटाक्साइड विद एसीटोन। यहाँ पर ध्यान दें,
एल्युमिनियम ट्राई टर्सरी ब्यूटाक्साइड oxidizes only secondary alcohol and oxidation by this reagent is known as opener oxidation. ओपेनर ऑक्सीडेशन। ये चीज हो जाएगा। बाकी यहाँ पर सेकंड बता दें पॉइंट फॉर preparation of aldehyde from primary alcohol Sarret reagent Collins reagent PCC R copper 300 degrees Celsius or silver 300 degrees Celsius or best agent because in these case due to anhydrous medium there is no further chance there is no further chance of oxidation. There is no further chance of oxidation. ये चीज है। ध्यान दो ये एलाइलिक और बेंजिल कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब OH को ही ऑक्सीडाइज करेगा। तो ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन से कार्बन जुड़ा होता है, ये ध्यान दो ये कार्बन डबल बॉन्डेड है, ये CH कह रहे हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन। अब इससे ये कार्बन एलाइलिक होगा, यह एलाइलिक होगा, तो एलाइलिक कार्बन पर जो OH होगा उसको एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। तो अब ये यहाँ पर OH तो है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, यहाँ पे नहीं था, इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। यहाँ पर ध्यान दो बेंजिल अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे यहाँ पर लिया जाए ये बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन बेंजिल कार्बन होता है और उस पर OH है तो बेंजिल अल्कोहल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर MnO2 ले लिया जाए
तो जो बेंजीन रिंग से जुड़ा कार्बन है उसी के OH को ऑक्सीडाइज करेगा, जो उससे नहीं जुड़ा है उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा। इसी तरह से यहाँ पर ध्यान दिया जाए, ये प्राइम एक और एल्कोहल ले रहे हैं जहाँ पर सेकेंडरी और प्राइमरी है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों है। तो यहाँ पर आप लिख रहे हो एल्युमिनियम ट्राई टर्शियरी ब्यूटाक्साइड, ये हो जाएगा। और यहाँ पर एसीटोन। अब ये ध्यान दो, ये सेकेंडरी वाला ऑक्सीडाइज होगा, ये प्राइमरी वाला ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं CH3CO, यहाँ पर CH2OH। तो ये बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल हो गया। आगे बाई रिएक्शन ऑफ Grignard reagent with acid derivative by reaction of Grignard reagent with acid derivative। यहाँ पर ध्यान दें, इधर देखो बेटा, पहला एसिड हैलाइड, यहाँ पर आप RCOCl लेते हैं। यहाँ पर क्या लेते हैं? RCOCl। RCOCl लेते हैं और यहाँ पर CH3GX ले रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये R यहाँ जुड़ जाएगा तो RCOCH3 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दो, कीटोन बन गया। ये लिमिटेड में होना चाहिए। आपको पीछे पढ़ाया गया था कि अगर एक्सेस में होगा तो ये कीटोन टर्सरी एल्कोहल बना लेगा, ध्यान रखिएगा। तो लिमिटेड में होना चाहिए। यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड क्यों नहीं मिलेगा? इसमें चूंकि यहाँ पर HCOCl है, ये ध्यान दो। HCOCl अगर लिया जाए तो इसको कहेंगे फार्मिल क्लोराइड, स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल है। यहाँ पर ये टूट जाता है किसमें? HCl में, और HCl और CO में टूट जाता है। तो ये फार्मिल क्लोराइड है। इसको, इस मिक्सचर को भी आप फार्मिल क्लोराइड कहोगे, इस मिक्सचर को भी आप फार्मिल क्लोराइड कहोगे, और इसको भी आप क्या कहोगे? फार्मिल क्लोराइड कहोगे। ये दोनों फार्मिल क्लोराइड हैं। तो फार्मिल क्लोराइड अनस्टेबल है, इसलिए आपको यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे फ्रॉम एस्टर, दूसरा फ्रॉम एस्टर। ये अब यहाँ पर एस्टर में आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों बना सकते हो। ये ध्यान दो, ये फार्मिक एसिड का एस्टर लोगे, ये यहाँ पर जैसे मान लो आपने लिया CH3MgX ले लिया, तो अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये माइनस ये प्लस ले रहे हो, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये CH3 यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? C3CO हो जाएगा।
MgX, यहाँ पर OR हो जाएगा एल्डिहाइड। अब इसी H को R कर दो, आप CH3 कर दो, मान लो CH3 COO, मान लो यहाँ पर C2H5 ले लेते हैं, तो यहाँ पर भी हो जाएगा CH3 MgX ये। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बांड टूट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3CO, यहाँ पर CH3, ये प्रोडक्ट बन गया। यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन जाएगा फ्रॉम एनहाइड्राइड C। एनहाइड्राइड, यहाँ पर भी कीटोन ही मिलेगा चूंकि फार्मिक एनहाइड्राइड नहीं बनता है। ये यहाँ पर एनहाइड्राइड ले रहे हैं, यहाँ पर CH3 MgX, ये चीज। ये कीटोन बन गया एमाइड। यहाँ पर तो यहाँ पर देखा जाए एमाइड की बात करें तो यहाँ पर भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों मिल जाएंगे। ये इससे जुड़ेगा। यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में एल्केन भी मिलेगा, लेकिन ये मेजर होगा। एल्डिहाइड आप बनाना चाह रहे हैं, इसी को फॉर्मल्डिहाइड कर दो, सॉरी एच कर दो, तो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ये आपको एल्डिहाइड मिल गया। नो अच्छा, यहाँ पर नोट करके Grignard agent should be in limited, otherwise aldehyde convert into secondary alcohol and to tertiary alcohol। ये चीज आपको पढ़ाया जा चुका है। जब पढ़ ही रहे हो तो एक और पढ़ लें, जो भी रिएक्शन नंबर होगा। यहाँ पर शायद आज का चलो नंबरिंग नहीं करते हैं, नंबरिंग छोड़ देते हैं। बाय रिएक्शन ऑफ साइनाइड, रिएक्शन ऑफ साइनाइड विद, बोलो भैया, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट।
ये क्या हो जाएगा, CH3COH, HCN लिए हो। अगर RCN लेते हो CH3CN, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, तो CH3 यहाँ पे CH3COCH3 ये हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दें, बाय रिएक्शन ऑफ एसिड हैलाइड विद डाई एल्किल कैडमियम, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, आपने CH3COCl लिया है, मान लो यहाँ पर C2H5 होल ट्वाइस कैडमियम है, तो इसके 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर Cl निकल जाएगा, यहाँ से CD आ जाएगा, चला जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा CH3CO, यहाँ पर C2H5, CdCl2। यहाँ पर ध्यान दें बेटा, एरोमेटिक बनाना है, ये 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 हो जाएगा। In this reaction, aldehyde is not obtained। इस रिएक्शन में आपको एल्डिहाइड नहीं मिलेगा। बाय रोजेनमुंड रिएक्शन, यहाँ पर ध्यान दें बेटा, यहाँ पर रोजेनमुंड रिएक्शन में हम लोग क्या लेते हैं, RCOCl लेते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास करते हैं प्लेडियम की प्रेजेंस में, यहाँ पर प्लस बेरियम सल्फेट और सल्फर लेते हैं। ये जो सॉल्यूशन है इन बॉइलिंग जाइलिन में बना होगा, ये जो ये RCOCl है बॉइलिंग जाइलिन में होगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ से एक Cl निकल जाएगा और यहाँ से एक H निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RCOH, यहाँ पर HCl निकल गया, यहाँ पर C6H5COCl है, बेंजोइल क्लोराइड ले, तो कैटलिस्ट सभी यही हैं, तो यहाँ पर ये एल्डिहाइड बन जाएगा, ये चीज यहाँ पर
सल्फर या बेरियम सल्फेट ये कैटलिस्ट पॉइजन है, कैटलिस्ट पॉइजन। ये यहाँ पर नोट करके अगर देखा जाए, नोट करके, इन absence of barium sulfate or sulfur, in absence of barium sulfate or sulfur क्या होगा भैया? एल्डिहाइड reduced into एल्डिहाइड reduced into alcohol। दूसरा, ketone is not obtained in this method। इस मेथड में कीटोन नहीं मिलेगा। और तीसरा हम लोग अगर यहाँ पर लिखना चाहें, थर्ड पॉइंट, एसिड हैलाइड and ester can also be obtained can also be converted into aldehyde by diisobutyl aluminum hydride। यहाँ पर एल्युमिनियम हाइड्राइड CH3COCl लिए हो, यहाँ पर डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये हो जाएगा CH3COH और हो जाएगा HCl। यहाँ पर CH3 एस्टर ले लें अगर, ये यहाँ पर यही एजेंट, ये हो जाएगा और एल्कोहल बनेगा, एल्डिहाइड और एल्कोहल बनेगा। यहाँ पर डाई है क्या, ये आइसोब्यूटिल हो गया, आइसोब्यूटिल